रूस और यूक्रेन के युद्ध के 32 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की के लड़ाकों को ना तो रूसी सेना ने झुकाया है, ना तो उन्हें हरा पाया है। पुतिन की हर चाल का जेलेंस्की की सेना जवाब दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं महायुद्ध। तबाह हो चुके यूक्रेन के शहर लगातार सुलग रहे हैं। आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। तो उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नेटो ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। विश्व भर में रूस की घेराबंदी हो रही है। रूस को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रूस रुक नहीं रहा। रूस अब यूक्रेन के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। जंग के 33वें दिन खार्किव में रूसी सेना ने न्यूक्लियर लैब पर रॉकेट दागे। जिस पैमाने पर यूक्रेन में तबाही का दौर चल रहा है, उससे तबाही का आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना कीव में दाखिल हो चुकी है। इस दावे के साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आज कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या राजधानी कीव से जंग की सबसे बड़ी खबर आने वाली है? रूस और यूक्रेन की जंग के 33वें दिन कीव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कीव को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो दावा किया है, अगर वो सही साबित हुआ तो समझ लीजिए इस महाजंग का क्लाइमैक्स करीब आ चुका है। रूस का दावा है कि उसकी सेना कीव में दाखिल हो चुकी है। उसे यह कामयाबी जंग के पूरे 33 दिनों बाद हासिल हुई है। अपने दावे के साथ रूस ने जंग के मैदान का एक वीडियो भी जारी किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें रूसी टैंक एक नदी पर बने टेम्परेरी पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो के अगले हिस्से में सड़क किनारे कई रूसी बख्तरबंद गाड़ियां एक लाइन में दिख रही हैं, जबकि रूसी टैंक एक इलाके में बेधड़क दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ रूस ने दावा किया कि उसके एयरबोर्न फोर्स की यूनिट कीव की ओर मार्च कर चुकी है। एयरबोर्न फोर्स किसी भी सेना की वो यूनिट होती है जो युद्ध तो जमीन पर लड़ती है, लेकिन इसे बैटल ग्राउंड में सीधे आसमान के रास्ते उतारा जाता है। इस यूनिट को पैराशूट या फिर एयर ड्रॉप के जरिए युद्ध में भेजा जाता है। इस यूनिट में पैराट्रूपर्स भी शामिल होते हैं, जो जमीन पर उतरते ही मोर्चा संभाल लेते हैं। कीव रीजन में दाखिल होने का अगर रूसी दावा सही साबित हुआ तो ये यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक साबित होगा, क्योंकि राजधानी कीव पर रूस के कब्जे का सीधा मतलब है जंग में रूस की विजय। यही नहीं, कीव में अगर रूसी सेना दाखिल हुई तो उसका पहला टारगेट होगा कीव में मौजूद प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक निवास है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं कि फिलहाल जेलेंस्की इस वक्त कहां है। रूस की सेना पिछले 33 दिनों से राजधानी कीव में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीव की जबरदस्त किलेबंदी की वजह से जंग में 1 महीने का वक्त रूस के लिए कम पड़ गया। कीव के आसपास के शहर इरपिन और बूचा पर तो रूस ने बमबारी करके कब्जा कर लिया, लेकिन कीव उसकी पहुंच से दूर ही बना रहा। अब माना जा रहा है कि जमीन के रास्ते में ज्यादा जोखिम की वजह से रूस ने हवाई रास्ते का इस्तेमाल किया, ताकि कीव पर उसका कब्जा जल्द से जल्द हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग की शुरुआत हुई है, तब से रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या के रोज नए नए प्लान बना रहा है। इस बार यूक्रेन की तरफ से दावा यह है कि स्लोवाकिया, हंगरी और यूक्रेन की सीमा पुतिन के 25 किलर छिपे हुए थे, जिन्हें यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कीव में राष्ट्रपति को मारने के लिए भेजा गया था। यूक्रेन की जंग जारी, कौन किस पर भारी। फिर बना ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान, पुतिन ने भेजे 25 हत्यारे। शिकंजे में पुतिन का किल स्क्वाड। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में 33 दिन हो गए, लेकिन इन 33 दिनों में रूस अब तक कीव के किले पर फतह नहीं कर पाया है। यही वजह है कि पुतिन अब वो हर चाल चल रहे हैं जिससे वो जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल कर सके। खबर है कि इस बार फिर ज़ेलेंस्की की हत्या का एक बड़ा प्लान बनाया गया और इसके लिए पुतिन ने 25 खूंखार हत्यारों के एक दस्ते को ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजा। बताया गया कि 25 हत्यारे पूरी तरह से ट्रेंड थे। ये ऐसे हत्यारे बताए गए जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले लें। ये हत्यारे अपने मिशन में कामयाब हो पाते उससे पहले ही यूक्रेन की पुलिस को इसकी जानकारी हो गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश के एक और प्लान को नाकाम किया गया। इस बार यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि स्लोवाकिया, हंगरी और यूक्रेन की सीमा से लगते यूक्रेन के शहर यूज़गोरोड में इन हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। यूज़गोरोड में पुतिन के ये 25 हत्यारे छिपे हुए थे, जिन्हें कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये अपने इरादों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिशें लगातार जारी हैं। रूस की तरफ से अब तक 12 से ज्यादा बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश की जा चुकी है और इसके लिए रूस की तरफ से ट्रेंड हत्यारों के दस्ते लगातार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। जब से जंग शुरू हुई है, ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस रोज नए नए प्लान बना रहा है। इन 25 हत्यारों के पकड़े जाने के बाद यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया गया। इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को रूसी खुफिया एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस लीड कर रही थी। इस किलर स्क्वाड को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। प्लान के मुताबिक इन सभी हत्यारों को यूज़गोरोड से होते हुए कीव पहुंचना था, जहां उन्हें अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन की पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुतिन के हत्यारों की इस स्क्वाड को दबोच लिया गया। यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 12 से ज्यादा बार रूस ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश कर चुका है। अब जब 32 दिन बाद भी पुतिन अपने मिशन से दूर हैं, तो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले वहां के लोगों की बहादुरी और देश के प्रति प्रेम के जज्बे पर विचार नहीं किया था? सवाल इसलिए क्योंकि रूसी सेना को यूक्रेन की फौज और वहां की जनता का जबरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। मुल्क के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उमड़ा लोगों का हुजूम और बीच बीच में सुनाई दे रही गोलियों की तड़तड़ाहट। सफेद धुएं का गुबार, फायरिंग, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा
मौत के खौफ पर भारी है। इस प्रदर्शन में समाज का हर तबका मौजूद है। प्रदर्शनकारी देश छोड़ो वापस जाओ के गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। उधर आजादी की आवाज का गला घोटने वाले अत्याधुनिक हथियार थे, टैंक, मशीन गन, मोर्टार। इधर सरफरोशी की तमन्ना। तस्वीरें यूक्रेन के स्लावुतिच की है, जहां रूसी कब्जे के खिलाफ यूक्रेन के नागरिक प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वीडियो में निहत्थे नागरिकों का जोश देखा जा सकता है, उनकी देशभक्ति महसूस की जा सकती है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने खड़े इन लोगों के पास सिर्फ अपने देश का झंडा था, उनका साहस, उनका हौसला था। यह घटना उस प्रभावशाली प्रतिरोध को दर्शाती है जिसका सामना रूसी सेना करती आ रही है, उन सभी जगहों पर जहां उसने सैन्य जीत हासिल की है। 25,000 की आबादी वाला स्लावुतिच चेरनोबिल के आसपास है, वो चेरनोबिल जो 1986 में दुनिया में सबसे खराब परमाणु आपदा स्थल था। 24 फरवरी को आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद ही इस संयंत्र को रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। बार बार की धमकियों के बाद रूसी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को सैन्य आक्रमण को हरी बत्ती दी, इस यकीन के साथ कि घुसपैठ संक्षिप्त होगी और जेलेंस्की की सरकार को समाप्त कर देगी। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन को यूक्रेनी सेनाओं की रक्षा शक्ति की उम्मीद नहीं थी और न ही अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के प्रतिबंधों की। दरअसल पुतिन ने अपने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद यूक्रेनी राजधानी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां अप्रत्याशित रूप से यूक्रेन के नागरिकों का भयंकर प्रतिरोध देखने को मिला। ऐसे प्रतिरोधों की वजह से ही पुतिन अब तक अपने मकसद में नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन में जंग 1 महीने बाद भी जारी है। अब तक दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच अब 28 से 30 मार्च के बीच तुर्की में वार्ता होनी है। एक रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी को शुरू हुआ रूस यूक्रेन जंग अब तक जारी है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। शहर शहर खौफनाक मंजर है। लेकिन रूस के हमलों का यूक्रेनी सैनिक न सिर्फ डटकर मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि कई जगह माकूल जवाब भी दे रहे हैं।
जी हां, अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं, जिससे रूसी सेना को भी यूक्रेन के अहम शहरों पर कब्जा करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पुतिन के पुरजोर प्रयास के बावजूद ज्यादातर मोर्चों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये बात और है कि रूस की सेना वापस लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ चुके हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच अब 28 से 30 मार्च के बीच तुर्की के इस्तांबुल में वार्ता होनी है। दोनों पक्षों ने यहां मिलने का फैसला किया है। यूक्रेन के एक वार्ताकार और राजनेता डेविड अरखामिया ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। रूस के प्रमुख वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने तुर्की को अगली शांति वार्ता के लिए एक लोकेशन के रूप में कंफर्म किया है। व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि शांति वार्ता 29 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च को समाप्त होगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच 6 वार्ता बिंदुओं में से 4 पर सहमति बन गई है। इसमें यूक्रेन का नाटो में शामिल नहीं होना, यूक्रेन में रूसी भाषा का इस्तेमाल, निरस्त्रीकरण और सुरक्षा गारंटी शामिल है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस के साथ प्रमुख बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच कई दौर की वार्ता में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकी। सोमवार की मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि 6 पॉइंट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त भी शामिल है। इसलिए तुर्की में होने वाली रूस यूक्रेन वार्ता पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं और इसकी वजह भी है, पहले दिन से इस युद्ध पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध में रूस अस्तित्व के खतरे का सामना करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। क्रेमलिन प्रवक्ता के बयान से दुनिया इसलिए भी चिंतित है क्योंकि रूस के पास विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।